सारी समस्या का हल श्री शिवाय। कोई पूर्व का पुण्य, कोई पूर्व का सत्कर्म, कोई पूर्व का अच्छा कर्म हमें भगवान देवाधिदेव महादेव की पवित्र, जिस समय आपके हृदय में शिव नाम समाने लगे, जिस समय पर आपका मन, आपका हृदय शिव जी की कथा में लगने लगे, भगवान शंकर की अविरल भक्ति, आराधना, साधना, जो समझ गया उसके लिए सरल है और जो ना समझा उसके लिए कठिन है। यदि संसार में जन्म मिले तो इन 3 चीजों से बचने का प्रयास करो। पहले नंबर पर है कर्ज। थोड़ा सा भी कर्ज हमारे जीवन में अगर हो जाता है, थोड़ा सा कर्जा आ जाता है, तो वो कर्जा बढ़ते 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 एक दिन हमारी जमीन को, हमारी जायदाद को, हमारे मकान को भी बर्बाद कर देता है। महापुराण की कथा कर रही है संसार के रहवासियों को 3 चीजों से बचना चाहिए। पहले नंबर पर है कर्जा, दूसरे नंबर पर है क्लेश, तीसरे नंबर पर है कलंक। ये 3 चीजें जब व्यक्ति के जीवन में अगर हो जाती है तो पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है, पूरा। पहला बच्चों कर्ज से। 10 रुपए भी किसी का अगर कर्जा है तो वह हमको एक ना एक दिन डुबो देगा, इसलिए कर्जे से बचने का प्रयास करो। आज हो क्या रहा है, लाओ हम तुम्हें कर्जा दे देंगे। बड़ी बड़ी कंपनियां खुली हैं, बड़े बड़े बैंक खुले हुए हैं, जो दिन रात मोटरसाइकिल पे अपने अपने फ्लेक्स लगाकर दिन रात कहते हैं लो एक दिन में हम लोन देते हैं। गाड़ी पर लोन ले लो, मकान पर लोन ले लो, जमीन पर लोन ले लो, लोन ले लो, लोन ले लो, पैसा ले लो, पैसा ले लो। आज क्यों देने को तैयार बैठे? वो चाहते हैं कि आप थोड़ा सा लोन लोगे, धीरे धीरे वो चुका नहीं पाओगे तो एक दिन तुम्हारी जमीन भी चली जाएगी, मकान भी चले जाएगा, और मालूम पड़ा एक दिन जो रखा हुआ धन है वो पूरा बर्बाद हो जाएगा। महीने में 2 एकादशी आती है तो 2 प्रदोष आती है। कभी किसी से पूछो कि भगवान शंकर का यह अविरल त्योहार प्रदोष का व्रत क्यों आता है? क्यों भगवान शंकर की आराधना प्रदोष के दिन करी जाती है? क्यों? कभी सोमवार होम प्रदोष आ जाती है, कभी गुरुवार का प्रदोष आ जाता है, कभी शुक्रवार का प्रदोष आ जाता है, कभी कोई प्रदोष आ जाता है। ये प्रदोष का व्रत क्यों आता है? उसका एक कारण है, भगवान शंकर प्रदोष का व्रत धारण कर कर फिर अगला जो दिन होता है उस दिन मेरे शंकर भगवान अपने सारे गणों के साथ, नंदी, भृंगी, श्रृंगी, नर, गंधर्व, अप्सरा, किन्नर, देवता, पशु, पक्षी जितने भी होते हैं, मेरे शिव सबके साथ बैठकर अपना महाप्रसाद ग्रहण करते हैं। आज थोड़ी सी बीमारी आती है और लोग भटकना चालू कर देते हैं, यहाँ जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, तबीयत खराब हो गई तो यहाँ जाओ, वहाँ जाओ। हमने जब से शिव महापुराण की कथा बाची है, एक बात हमेशा कही है कि सबसे पहले अगर शरीर में कष्ट है तो अपने गांव के प्राथमिक चिकित्सा केंद्र में जाओ, उसके बाद फिर शहर के हॉस्पिटल में जाओ, फिर शहर के हॉस्पिटल से जिले के हॉस्पिटल में जाओ, फिर जिले के हॉस्पिटल से फिर कोई बड़ी सिटी के कोई हॉस्पिटल में जाओ। कहीं भटको ना, जरूरी है। बड़े हॉस्पिटल में कब जाना? जब पहले छोटे हॉस्पिटल में जाना। बड़ा हॉस्पिटल वाला क्या करेगा? तुम्हारे पहले के हॉस्पिटल की फाइल दिखाओ, साहब ये हमने हमारे गांव के हॉस्पिटल में दिखाया था, साहब ये हमारे कवर्धा में दिखाया था, साहब हम फिर बिलासपुर पहुंचे, साहब अब हम रायपुर आए हैं, ये देखो हमने ये जांचें कराई है। छोटे हॉस्पिटल से बड़े हॉस्पिटल तक जाओ। पर आजकल व्यक्ति क्या करता है? डायरेक्ट बड़े में जाने की सोचता है। उसी तरह जैसे गांव के लोग इकट्ठे हुए और कहां जा रहे हो साहब? तो कहा हम अमरनाथ जा रहे हैं। कहां जा रहे हो साहब? हम केदारनाथ जा रहे हैं। तो हम उनसे पूछे भैया तुम अमरनाथ जा रहे हो, बड़े हॉस्पिटल में जा रहे हो, तुम केदारनाथ जा रहे हो, बड़े हॉस्पिटल में जा रहे हो, पर ये तो बताओ कि प्राथमिक चिकित्सा केंद्र पहुंचे कि नहीं पहुंचे? पहले अपने गांव में जो शंकर जी का मंदिर है उसमें जाना चालू करा कि नहीं करा? पहले शिव जी के मंदिर में जाना चालू करा कि नहीं करा? आज का व्यक्ति अमरनाथ जाना चाहता है, आज का व्यक्ति केदारनाथ जाना चाहता है, पर आज का व्यक्ति अपने घर के पास में जो शंकर जी का मंदिर है वहां जाना नहीं चाहता। लोग देखेंगे, हंसेंगे, ताना कसेंगे, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा। पहले चिकित्सा केंद्र, प्राथमिक चिकित्सा केंद्र जाइए, पास के मंदिर। मकर संक्रांति
हमारे सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में पतंग उड़ाने के लिए एक दिन दिया है, मकर संक्रांति का दिन। उड़ा लो जितनी उड़ाना है, खूब काटो जितनी काटना है। और हमारे सनातन धर्म में यह कहा गया, साल में एक दिन मकर संक्रांति के दिन खूब उड़ाओ, खूब काटो, और बाकी के दिन ना उड़ाना ना काटना। शिव महापुराण की कथा कहती है, किसी का कोई काम हो रहा है, किसी के बेटे की शादी हो रही है, किसी की बेटी का संबंध हो रहा है, सनातनी काटता नहीं है, सनातनी जोड़ता है। सनातनी कभी काटने का काम नहीं करेगा, सनातनी जोड़ने का काम करेगा, वो जोड़ता। यदि अपने घर का एक व्यक्ति भी अगर शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ा रहा है, तो यह मानकर चलना उस घर के 71 पीढ़ी कभी गलत मार्ग की ओर नहीं जाएगी, वो सतमार्ग की ओर चलेगी। शंकर भगवान पर चढ़ा हुआ जल पियो, पर उससे पहले अपने नजदीक के हॉस्पिटल में जाकर जांच भी कराते रहो, इलाज भी कराते रहो। आप अपने पल्लू में रुपये को बांध कर रखते हो, पैसे को बांध कर रखते हो, वो पैसा जब जरूरत पड़ती है तब पल्लू को खोला, पैसा निकाला, पर्स को खोला, पैसा निकाला, काम लिया, दिया, वापिस बांध लिया। उसी तरह शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाते रहो। शंकर जी के मंदिर में अगर एक लोटा जल, शिवलिंग पर एक लोटा जल चढ़ाते रहोगे, तो वो जल चढ़ा हुआ तुम्हारा पुण्य एक न एक दिन जब तुम्हारी दुख की घड़ी आएगी, तब देवादिदेव महादेव पर चढ़ा हुआ जल वहां काम आ जाएगा, उस स्थान पर। शिवजी पे चढ़ा हुआ जल, उसकी माता ने जो जल चढ़ाया वो आज काम आया। और कब काम आया? जब देवराज नाम का ब्राह्मण शरीर में ताप पड़ने लगा, बुखार आने लगा, शरीर को ठंड लगने लगी, शरीर में बुखार पड़ गया, तब वो देवराज नाम का ब्राह्मण चोरी का धन लेकर आ रहा था, और वो चोरी के धन को लेकर शंकर के टूटे हुआ एक शिवालय था, मंदिर था, भगवान शंकर के उस मंदिर में वो प्रवेश कर गया। मंदिर में प्रवेश कर, शरीर में ताप पड़ रहा है, बुखार आ रहा है, ठंड लग रही है उसको, क्या करे? मंदिर में एक दीवार के किनारे पर जाकर छुप कर बैठ गया, क्योंकि शरीर में ताप पड़ रहा था, बुखार। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो गया, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा, वो भवपार हुआ, भवपार हुआ। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा, वो भवपार हुआ, भवपार हुआ। पापी हो चाहे जितना, उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। गिद्ध अजामिल गणिका जैसे, गिद्ध अजामिल गणिका जैसे, तेरे मन को भाई जरा से हम पर कर दो, जरा से हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो। पेट पर लगा लेती। सब कहते हैं कि शिव महापुराण के कथा के पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है वो बाबा देता है। मैं 26 जून 2024 को बाबा की कथा सुन रही थी, घर पहुंची। घर पहुंचने के बाद पेट में थोड़ा तकलीफ हुई, डॉक्टर को दिखाया, मालूम पड़ा मेरा गर्भ ठहर गया। बाबा की कृपा से 10 फरवरी 2025 में शिव की कृपा से मेरे घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति 10 साल के बाद हो गई। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आई हूँ। मैं अश्वनी ठाकुर, पति अशोक सिंह ठाकुर, ठाकुर पारा, महाराणा प्रताप पार्क, वार्ड नंबर 22, कवर्धा, जिला कबीरधाम की निवासी। देवराज नाम के ब्राह्मण ने कोई सत्कर्म नहीं किया था, उसने तो पाप कर्म करा था सारा। वैश्यावृत्ति करी, जुआ करा, झूठ बोला, प्रपंच करा, सब गलत कर्म करा। पर देवराज नाम के ब्राह्मण की जो माता थी,
देवराज नाम के ब्राह्मण की जो मां थी वो शिव की आराधना थी, शंकर की। और उसकी माता का मन शिव में लगा रहता है, शंकर। आप जाए ना जाए कहीं पर मन को शंकर में लगा कर रखें। एक कथा आती है, एक गांव में एक बूढ़ा किसान रहता था, बूढ़ा व्यक्ति रहता था। उसके पास में गाय थी, गौमाता। उस बूढ़े व्यक्ति के पास में गौमाता थी। बहुत बूढ़ा हो गया, बहुत बूढ़ा हो गया। उसने विचार करा, करूं क्या क्या? अब मेरे शरीर से तो कुछ बनता नहीं है और ऊपर से मेरे पास में यह गौमाता है, गाय है। मैं कहीं से चारा नहीं ला सकता, घास नहीं ला सकता। इस गाय को क्या खिलाऊं, क्या खिलाऊं? क्या करूं? अब उस बूढ़े व्यक्ति ने विचार करा कि मेरे पास में ना खिलाने की व्यवस्था है, ना मैं अब इस गौ माता को पानी दे सकता हूँ, ना चारा दे सकता हूँ, क्योंकि अब मेरे शरीर से बनता नहीं है। मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मेरा शरीर अब काम नहीं कर रहा है। अब मैं करूँ तो करूँ क्या? उस बूढ़े व्यक्ति शरीर में रोग बढ़ता गया, बूढ़ा होता गया, तो मन में आया कि अब इस गाय को मैं खूंटे से छोड़ दूं। अब इसको खूंटे से बांध कर नहीं रखूंगा। अब इस गाय को मैं खूंटे से छोड़ दूं। और उस बुजुर्ग व्यक्ति ने, बूढ़े व्यक्ति ने गाय को खूंटे से छोड़कर कहा, गौमाता, मैं आपके हाथ जोड़ता हूं गौमाता, अब मेरे से बनता नहीं, मेरा शरीर काम नहीं करता, मुझसे बनता नहीं। ना तो मैं तुम्हारे लिए चारा ला सकता हूँ, खाने का व्यवस्था कर सकता हूँ, ना मैं तुम्हें पानी पिलाने बार बार ले जा सकता हूँ। इसलिए अब मैं गौमाता आपके हाथ जोड़ता हूँ गौमाता, आप इस खूंटे से मैं तुमको आजाद करता हूँ। तुम अब इस खूंटे को छोड़कर जंगल में चले जाओ। जंगल गौमाता जंगल में नहीं गई, खूंटे के पास आ गई। बूढ़े व्यक्ति ने विचार करा कि मेरे को इसको जंगल ले जाना पड़ा। और बूढ़ा व्यक्ति धीरे 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 उसको एक दिन गौमाता को जंगल में छोड़ा। सुबेरे गौमाता को जंगल में छोड़ा, शाम होते होते गौमाता वापस खूंटे के पास आकर खड़ी हो गई। फिर वापस हाथ जोड़कर कहने लगा, मां तुम फिर आ गई। वो रोज भगाता, गाय रोज जाती, चरकर आती, पानी पीती और शाम को खूंटे के पास वापिस आती। परेशान हो गया वो बूढ़ा व्यक्ति कि ये तो जा नहीं रही है। फिर भगा देता, फिर आ जाती, शाम को खूंटे बस। शिव महापुराण की कथा भी यही कह रही है, संसार में कितने भी फिर लो, जगत में कितने भी घूम लो, पर 24 घंटे में से कम 1 मिनट अपने शंकर के पास जरूर आओ, शिव के मंदिर तक जरूर जाओ, शिवालय तक। इस मन का शिव के पास अगर आना हो गया, जैसे गाय भोजन करती, पानी पीती, जंगल में रहती, चरती, पर एक समय शाम के समय वो अपने खूंटे के पास आ जाती है तो वो गाय को तृप्ति हो जाती है। उसी तरह जब संसार का मनुष्य सब दूर भटक ले, संसार के सारे दुख, ताप, पाप सब कुछ भटकने के बाद यदि वो 1 मिनट के लिए भी शंकर के करीब में आ जाता है, शिव के नजदीक में आ जाता है, तो उसको वो शांति, वो तृप्ति का अनुभव होने लगता है।